नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कलयुग में सिर्फ एक पाठ करा सकता है घर में लक्ष्मी का स्थायी वास। जी हाँ, ये एकदम सही है कि कलयुग में सिर्फ एक पाठ से आपके घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो सकती हैं। सिर्फ एक पाठ से आपकी दरिद्रता कभी आपको नहीं छू पाएगी। और इस पाठ से जुड़े हर रहस्य से आज पर्दा हटाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। तो पंडित जी से जानेंगे कि किस पाठ के बारे में जिसका प्रभाव इतना असरदार है कि घर में मां लक्ष्मी के स्थायी वास हो सकता है। क्या है इस पाठ का महत्व, ये पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखो, ऐसा है अंजलि, हमारे यहाँ जी पंचायतन की पूजा का बड़ा महत्व है। पंचांग पूजा जिसको कहते हैं। जी जी उसमें गणेश, गौरी, शिव, विष्णु और सूर्य, इन 5 देवों की पूजा होती है। कोई छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, जी ये 5 देवताओं की पूजा के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। अगर आप हवन भी करने जा रहे हैं तो इन 5 देवों की भले आप सारी आहुतियां किसी विशेष उद्देश्य से करना चाहें जी लेकिन ये 5 आहुतियां तो आपको देनी पड़ेंगी। एक गणेश जी के नाम से, एक गौरी माने माता शक्ति के नाम से, और एक भगवान विष्णु के नाम से, एक भगवान शिव के नाम से, एक भगवान सूर्य के नाम से। ये 5 आहुतियां तो देनी पड़ेंगी। ठीक है जी। अब इस तरह से हमारे यहाँ जो शास्त्रोक्त विधान है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य कार्य व्यवस्थित, जो शास्त्र के अनुसार निर्देश है वो निर्देश है कि जितनी भी हमारी देवियां हैं, वैसे तो देवी एक ही है, एक ही वाहम जगतत्र द्वितीया का ममा परा, देवी तो एक ही है, लेकिन उसकी विभूतियां हैं। जैसे एक ही लड़की, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बुआ और किसी की दादी होती है, उसी तरह से एक ही देवी भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार से पूजी जाती हैं। चाहे वो 10 महाविद्या का नाम ले लीजिए और चाहे योग माया का नाम ले लीजिए। इन सब की पूजा के लिए जो सबसे उपयुक्त मंत्र है हमारे शास्त्रों का, वो है श्री सूक्तम। सभी देवियों की पूजा आप इस मंत्र से कर सकते हैं। इस मंत्र से की गई पूजा आपके लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी होगी। उसी तरह से राम, कृष्ण, श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश, इनकी पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से इनकी पूजा करिए। आपकी पूजा निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण करेगी। जी। और भगवान शिव की आराधना करने के लिए रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण करके रुद्र सूक्त से भगवान शिव की पूजा विधि कही गई। जी। रुद्र सूक्त से पूजा करने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हर सनातनी का धर्म बनता है कि वो कम से कम 3 सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त, तीनों अगर कंठस्थ हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति जिसके सामने पड़ेगा, जिसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, वो भी पाप मुक्त हो जाएगा। अच्छा। और अगर नहीं भी कंठस्थ है तो ऐसा व्यक्ति, आज देखो कुछ मामले में मोबाइल बहुत गंदा है, कुछ मामले में मोबाइल बहुत वरदान होकर के आया है। जी पंडित जी। जैसे मोबाइल में बहुत इजी वे में जाकर के आप यूट्यूब में पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त, श्री सूक्त आप चला सकते हैं। आप उसका श्रवण कर सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, सुन करके याद कर सकते हैं। ये बड़ा वरदान है एक तरह से आधुनिक तकनीकी का। जी पंडित जी। तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को सीखने की इच्छा नहीं है ये बुरी बात है। जी। सीखने की इच्छा नहीं है ये बुरी बात है। तो अगर आप श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त को अपने YouTube में चला करके और उसे रोज अपने घर में मतलब कि रखें और याद करने का अभ्यास करें तो कितना जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं शक्ति की उपासना का सर्वप्रिय मंत्र जो है
श्री सूक्त की, जी पंडित जी, जिसकी उपासना से व्यक्ति के जीवन से सब प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है और हर प्रकार के वैभव का उदय और उत्थान होता है। जी पंडित जी, ठीक है। तो आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारा जो विषय है वो एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा चैप्टर है जिसे अगर आप अपना लें तो मेरे पास शब्द नहीं है कि फिर कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी। श्री सूक्तम ऋग्वेद का सिद्ध मंत्र है। श्री सूक्तम में 16 मंत्र हैं। इसके प्रत्येक मंत्र में कुछ ऐसा गूढ़ रहस्य है, ऐसा चमत्कार है जिनसे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति संभव है। यदि जगतजननी जगदम्बा का भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक नित्य प्रातः पढ़े तो उसका भाग्य चमकने लगता है, शुभ समाचारों की प्राप्ति होने लगती है, सभी कार्यों में श्रेष्ठ सफलता मिलने लगती है, अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। श्री सूक्तम के शुभ फलों में जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, महाकाली की कृपा प्राप्त करने के लिए, बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए, छिन्नमस्ता धूमावती की कृपा प्राप्त करने के लिए, माने 10 महाविद्याओं में किसी की भी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त वरदान है। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे अमोघ और सरल उपाय इससे कोई नहीं है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि यदि आप गरीबी के दंश को झेल रहे हैं, अभाव की दुनिया में अगर आप हैं, जीवन बहुत बोझिल हो गया है, तो उठिए, हिम्मत करिए, प्रसन्न होइए। आपके हाथ में कर्म करने का अधिकार तो है। आप भगवती महालक्ष्मी का नहीं श्रीयंत्र खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, एक चित्र लगा लीजिए और उनके सामने एक घी का दिया जला करके, माता को चंदन अर्पित करके, लाल फूल अर्पित करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम करना शुरू करिए। ये 16 आवृत्ति अगर ये पाठ आपने 3 साल कर दिया तो 7 पीढ़ियों तक आपके कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं दिखेगी। लेकिन आप कहें कि बिना तपस्या के कुछ होता है, तो बिना तपस्या के कुछ भी नहीं होता है। आज जो इमारत आपको बुलंद दिखाई दे रही है, उसके नीचे कितना ज़्यादा पत्थरों की कुटाई हुई है ये आपको नहीं पता है। अगर आज आपको कोई सुखी दिख रहा है तो उसके अतीत में कितना संघर्ष की गहरी खाई रही है वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। आज आपको बिल्डिंग की मुड़ेर दिखाई दे रही है, कोई आपको सफल दिखाई दे रहा है, उसके सफलता के पीछे उसको कितना उपक्रम करना पड़ा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यदि मैं मानता हूं कि आपका भाग्य शून्य है, आपका प्रारब्ध बहुत दूषित है, ऐसी स्थिति में भी अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और अगर श्रीयंत्र का अभिषेक हो जाए तो इससे उत्तम क्या। श्रीयंत्र का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही, इन सब चीज़ों से अगर आप श्रीयंत्र का अभिषेक कर दें और श्रीयंत्र के ऊपर कलावा, हल्दी, साबुत चावल, रोली, सिंदूर, कुमकुम, अबीर गुलाल, लाल फूल, मलयागिर चंदन और केसर का तिलक, अगर ये सब विधा आप अपना लें और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके सुंदर माता को भोग प्रसाद की सामग्री अर्पित कर दें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का आप पाठ कर लें 16 बार, 16 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कितने दिन के अंदर? 16 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी 16 दिनों में। विश्वास करो, कलयुग में ये चमत्कार है। देखिए क्या है, हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं। 18 महापुराणों में 1 करोड़ श्लोक है, 1 करोड़ मंत्र है। लेकिन चूंकि कलयुग में आयु मनुष्य की 100 वर्ष है, इतनी छोटी आयु में इतने मंत्रों का पढ़ना, इतने मंत्रों का अनुष्ठान करना मानव के लिए असंभव है। सो हर द्वापर युग में कृष्ण द्वैपायन अर्थात
वेद व्यास जी का प्राकट्य होता है और वेद व्यास जी उस 1 करोड़ श्लोक में से 4 लाख श्लोकों से 18 महापुराणों का निर्माण करते हैं। 4 लाख मंत्र अगर कोई करना चाहे तो बड़े आसानी से 1 साल के अंदर कर सकता है। माने 18 महापुराण अगर कोई आदमी पढ़ना चाहे तो 1 साल के अंदर पढ़ सकता है। तो ये 4 लाख में सीमित कर दिया है कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास ने। किस लिए किया है? इसलिए कि कलयुग में मनुष्यों की उम्र 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है और 1 करोड़ मंत्रों का समूह बहुत बड़ा होता है, उसे कर पाने के लिए ये उम्र छोटी पड़ेगी। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं ये अमोघ उपाय हैं। इसमें आनंद, चिकलीत, करदम ये जो शब्द हैं ये महालक्ष्मी के पुत्रों के नाम हैं। जिस घर में इन नामों का उच्चारण होता है वहाँ आप बताओ दरिद्रता कैसे टिक सकती है, गरीबी कैसे रुक सकती है। चाहे कुंडली में कैसे भी ग्रह बैठे हों, किसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी खराब दशा क्यों न चल रही हो, आपके कुंडली में अधम योग हो, सूर्य चंद्रमा की युति हो, आपका अमावस्या पर जन्म हो, आप ग्रहण के समय पैदा हुए हों, आपका सूर्य नीचांशक में माने 27-28 अक्टूबर का आपका जन्म हो, इन सब पाप ताप को काटने के लिए ये श्री सूक्त अपने आप में अद्वितीय परिणामकारी है और पिछले कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अगर आपका पुनर्जन्म होगा तो व्यक्ति की आने वाली पीढ़ियां भी सुख समृद्धि को प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको श्री सूक्त का एक एक मंत्र पढ़कर बताऊंगा, उसका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगा। अगर आप इनका पाठ करेंगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा इसका फल भी बताऊंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री सूक्तम को यदि श्रद्धापूर्वक आप अपना लेंगे तो आप ये मान के चलिए ऋण, रोग और दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसमें एक रत्ती संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज पंडित जी आपको मूल मंत्र बता रहे हैं। क्योंकि एक श्री सूक्तम का पाठ करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। पंडित जी उसका अर्थ भी बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे मंत्र, ऐसे पाठ करने में परेशानी आती है। तो पंडित जी आपको आज इस मंत्र के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो श्री सूक्तम का पाठ वाकई चमत्कारी है। ऐसे में चलिए अब बात कर लेते हैं श्री सूक्तम के उस मंत्र की जिसके जप से आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। पंडित जी बताएं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ये श्री सूक्तम का पहला मंत्र है। इसका हिंदी में अर्थ है जो स्वर्ण सी कांतिमयी हैं। तो हे अग्निदेव, अग्निदेव से कहा जा रहा है जो मन की दरिद्रता हरती हैं, जो स्वर्ण और चांदी से युक्त हैं, जो स्वर्ण और रजत की मालाओं से सुशोभित हैं, चंद्रमा के जैसी प्रकाशमान और प्रसन्न करने वाली हैं, लक्ष्मी का मेरे लिए आवाहन करें। इस मंत्र के जप से और श्री सूक्तम का संपूर्ण पाठ करने से जीवन में स्वर्ण और रजत, सोने और चांदी जैसे सुखों की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं श्री सूक्तम के उस मंत्र की बात जिसके जप से आपके जीवन में हमेशा खुशियां और समृद्धि बनी रहेगी। ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। ये दूसरा मंत्र है जी। ओम तामहया वह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यम विंदेयम गामस्व पुरुषानहम। इसका अर्थ है हे अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाएं जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनका आवाहन करने पर मैं स्वर्ण, गौ, अश्व और भाई बांधव, पुत्र पौत्र, संतान सुख आदि को प्राप्त करूं। अब जानिए कि इसका महत्व क्या है। इस मंत्र के जप से, श्री सूक्त का संपूर्ण पाठ करने से जीवन में गाय, घोड़ा और हाथी
जैसे समृद्धशाली सुखों की भी प्राप्ति होती है। अगर आप वाहन सुख से बहुत दिनों से वंचित हैं और आपको वाहन नहीं खरीद पा रहे हैं, या वाहन तो है लेकिन मनपसंद वाला वाहन नहीं है, तो इस मंत्र का अगर आप नित्य प्रातः सायं 108 बार इसी अकेले मंत्र को भी जप कर लें तो भी शीघ्र भविष्य में आपको आपका मनपसंद वाहन मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब श्री सुक्तम के उस बात करते हैं जिसके जप से आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। पंडित जी से ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। ये तीसरा मंत्र है जी। ओम अश्वपूर्वारथ मध्याम हस्तिनादः प्रबोधिनीम श्रियम देवी मुपक्वय श्री रमाम देवी जुषताम। इस मंत्र का अर्थ हिंदी में है कि जिनके आगे घोड़े हैं और बीच में रथ है और जो हाथियों के नाद से प्रसन्न होती हैं, ऐसी शोभायमान जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी का मैं आवाहन करता हूँ। वह देवी महालक्ष्मी मुझे प्राप्त हों। अब इसका महत्व जानिए। इस मंत्र का जप करने से, श्री सूक्त का संपूर्ण पाठ करने से रत्नों का सुख प्राप्त होता है। इस मंत्र का पाठ करने वाला माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, वैदुर्यमणि, लहसुनिया, इन सब रत्नों को धारण करने की क्षमता प्राप्त करता है। देखिए, रत्न दो प्रकार से धारण किए जाते हैं। एक तो रत्न ग्रहों को ठीक करने के लिए धारण किया जाता है और दूसरे रत्न वैभव के प्रतीक हैं। रहीमदास जी कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर्य समान। सबसे पहला धन भारत की अर्थव्यवस्था में गाय को माना गया है और दूसरा धन हाथी को माना गया है, तीसरा धन घोड़े को माना गया है और चौथा धन रत्नों को माना गया है। कागज की नोट को धन नहीं माना गया है। सबसे बड़ा धन गाय को माना गया है और गाय आज भी एक ऐसा हमारे लिए भगवान का अनुपम उपहार है जो अपनी कीमत को 2.5 साल के अंदर दुगुना कर देती है। अगर आपने एक गाय खरीदा और उसने एक गाय को जन्म दिया बच्ची को, वो बच्ची अगले 2.5 साल में माँ बन जाएगी। मतलब अगर आपने 40,000 की गैया खरीदी है तो 40,000 की बछड़ी आपकी 2.5 साल में तैयार हो जाएगी। 10 साल के अंदर वो अपने सामर्थ्य का 5 गुना आपको लाभ करवा देगी। बस आपको उसकी सेवा, देख रेख, शुश्रूषा करनी है। जो अर्थशास्त्र है, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि प्रधान देश होने के कारण और पशुपालन की व्यवस्था के कारण यहाँ की काफ़ी अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूर होती है और पूजा कैसे करनी चाहिए, और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं, घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे श्री सुक्तम के उस मंत्र के बारे में जिसके जप से आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। पंडित जी बताएं। कांसो स्मिता हिरण्य प्रकार माद्राम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपवये श्रियम। जो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हैं, मंद मुस्कान वाली, सोने के आवरण से ढकी हुई, दयामय, तेजोमय, पूर्ण कामना को करने वाली, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान,
और पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी का मैं आवाहन करता हूँ। अब इस मंत्र का महत्व क्या है? इस मंत्र के जाप से और श्री सूक्तम का संपूर्ण पाठ करने से माँ लक्ष्मी की कृपा और संपत्ति की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पंडित जी श्री सूक्तम का एक एक मंत्र आपको पढ़ के बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये मंत्र नहीं पता होगा, और पंडित जी ने बताया कि आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और इसके महत्व के बारे में भी बता रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है, साक्षी, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ साक्षी। हाँ गुरुजी प्रणाम। सदा सुखी रहो मैं बेटा। गाजीपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने मामा के बारे में पूछना है। उनका नाम है अनुपम तिवारी। उनका जन्म 13 सितंबर 1983, दिन मंगलवार दोपहर 1 बजे। गुरुजी वो कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि जो आपने प्रश्न किया है उसके आधार पर तो यही समझ में मुझे आ रहा है कि अब 18 अक्टूबर के बाद और अगले साल 2026 में उनको कहीं न कहीं सेटलमेंट में पहुंच जाना चाहिए, कहीं न कहीं कुछ करने लायक बन जाना चाहिए। लेकिन अब उनकी उम्र 42 साल हो गई है। ज़्यादा अच्छा होगा कि वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अगर उनका जनेऊ तो हुआ ही होगा, अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 10-10 माला जब सुबह शाम करना शुरू कर दें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो बहुत शीघ्र भविष्य में वो रोजगार परक हो जाएंगे और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी से आगे भी जानेंगे श्री सूक्तम के उस मंत्र के बारे में जिससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। शैली जी, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी की एज है, वो डेट है 14/12/15, शाम के 7:44 पर चंडीगढ़। और दूसरी बेटी की है 2/9/19, 11:18 सुबह पंचकुला। तो ये दोनों पढ़ने में पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी और अब ये थोड़ा मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। और इनके दादाजी की भी जो तबीयत है वो बहुत खराब रहने लगी। तो ऐसा क्या उपाय करें कि ये पढ़ने में ठीक हो जाए? पहले तो ये 95% नंबर लेते थे और अब पढ़ने का इनका मन ही नहीं करता। और ये दादा दादी के पास रहती हैं और हम तो जॉब पे चले जाते हैं, सुबह को शाम को आते हैं। वो केयर भी बहुत करते हैं, इनकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। तो ऐसा क्या उपाय करें जो दादाजी की भी इनकी तबीयत ठीक रहे और घर का माहौल भी ठीक रहे और ये बच्चे भी पढ़े थोड़ा सा, प्लीज। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने अपने बड़ी बेटी का प्रश्न पूछा है तो अभी 10 साल की है। 11वां साल शुरू होते ही पढ़ाई में उसके आमूलचूल परिवर्तन आएगा। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी, पढ़ाई अच्छा करेगी, उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, कोई घबराने की बात नहीं है, वो पढ़ाई ठीक कर लेगी। बशर्ते जिस तरह से उसको गाइडेंस मिलना चाहिए घर का, उस तरह से प्रॉपर गाइडेंस मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बच्चों को गाइडेंस और प्रेरणा ये भी बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर घर का माहौल बच्चों को शिक्षा के अनुकूल न हो तो बुद्धिमान बच्चे भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। और छोटी बेटी अभी आपकी 6 साल की है, उसके बारे में पढ़ाई करती है नहीं करती है, अभी ये सब कहना गलत बात है, क्योंकि 6 साल के बच्चे का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि वो पढ़ाई कर रही है या नहीं कर रही है। वो तो पढ़ाई करेगी ही। लेकिन जहाँ तक आपके ससुर जी की तबीयत खराब है उसके बारे में शैली जी मैं आपसे बताना चाहूँगा। आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, उससे 10म भाव का स्वामी शुक्र है। आप अपने ससुर जी के स्वास्थ्य के लिए ये कहें कि वो रोज़ नहाने के बाद थोड़ी सी भस्म विभूति जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, किसी शिव मंदिर में समर्पित करके उसका थोड़ा सा प्रसाद अपने घर ले आकर रख लें एक कटोरी में, और उससे नहाने के बाद अपने पूरे शरीर में हल्का सा लगा लिया करें। अगर ये उपाय करना शुरू कर देंगे तो 40 दिनों के अंदर छोटे छोटे टेबलेट, छोटी छोटी दवाइयाँ भी उनके लिए रामबाण जैसे काम करेंगी और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब श्री सुक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से आपके जीवन में हमेशा के लिए दरिद्रता का नाश हो जाएगा। पंडित जी से जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। ओम चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोक देवलोके जुष्टामुदाराम ताम पद्मनीमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम वृणे। इसका अर्थ है, मैं चंद्रमा के समान प्रभाव वाली, अपनी कीर्ति से दे दीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवताओं से पूजित, अत्यंत उदार, कमल के मध्य में रहने वाली आश्रयदात्री लक्ष्मी देवी की शरण स्वीकार करता हूँ। मेरा दुख, मेरी दरिद्रता दूर करें। मैं आपको शरण्य के रूप में वर्ण करता हूँ। इस मंत्र का जप करने से श्री सूक्त का संपूर्ण पाठ करने के बराबर फल मिलता है और दरिद्रता का दमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को श्री सुक्तम पढ़ने के प्रभावशाली फायदे बता रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं श्री सुक्तम के उस मंत्र की जिसके जप से आपके जीवन में अलक्ष्मी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। पंडित जी बताएं। ओम आदित्य वर्णे तपसोधियातो वनस्पतिस्तो वृक्षोथ विल्वः तस्या फलानि तपसानुदन्तु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। इसका अर्थ ये है भैया कि सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके फल आपकी कृपा से हमारे बाहरी और आंतरिक दुख और दरिद्रता का नाश करें। इस मंत्र के जप से और श्री सूक्त का संपूर्ण पाठ करने से अलक्ष्मी जीवन से दूर चली जाती हैं और भाग्य लक्ष्मी का जीवन में आगमन हो जाता है। इस मंत्र का नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति कभी ऋण, रोग और दरिद्रता से परेशान नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और आज काल चक्र में पंडित जी आपको मूल मंत्र बता रहे हैं। दीपावली भी आने वाली है, हम सभी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो आज का काल चक्र आप लगातार देखते रहिए क्योंकि पंडित जी आपको श्री सुक्तम के हर वो मंत्र का उच्चारण करके बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्री सुक्तम के उस मंत्र के बारे में जिसके जप से यश और कृति की प्राप्ति होती है। बताएं पंडित जी। ओम उपैतु मां देवशखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। हे जगज्जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी, श्री महादेव के सखा इंद्र के समान मणियाम संपत्ति और का कीर्ति मुझे दीजिए। इंद्र के समान, इंद्र स्वर्गलोक का अधिपति है। जिस तरह से वो हर प्रकार के माणिक्य से, संपत्ति से, कीर्ति से सुसज्जित रहता है, उसी तरह से आप मुझे भी सुसज्जित करें। मुझे धन और यश की प्राप्ति हो, मुझे कीर्ति और रिद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी मुझ पर सदैव अपनी कृपा कटाक्ष बनाए रखें। इस मंत्र का पाठ करने से और श्री सूक्त का पाठ करने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब श्री सुक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से आपके परिवार की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। बताएं पंडित जी। क्षुति पिपासात् मनाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीं नाशयाम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वानिर्णुद में गृहात्। हे देवी, लक्ष्मी जी की श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी का, जो भूख और प्यास रूपी मैल को धारण करने वाली दरिद्री हैं, उनका विनाश चाहता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और अमंगल को दूर करिए। इस मंत्र के जप से और श्री सूक्त का पाठ करने से परिवार की दरिद्रता दूर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल काल चक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं,
मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो 19 और 20 अक्टूबर को काल चक्र देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हर नियम डिटेल में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पर। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं श्री सुक्तम के उस मंत्र के बारे में जिसके जप से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन्यवान बना सकती हैं। पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। ओम गंधद्वारा धुराधरसाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानां ताम होपभये श्रियम। सुगंधित फूलों के समर्पण से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य, धन धान्य से हमेशा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी, संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ, आवाहन करता हूँ। इस मंत्र का और श्री सूक्त का हर रोज जो लोग पाठ करते हैं उनके ऊपर माँ महालक्ष्मी की अपार कृपा होती है और धन संपदा, विपुल संपदा उनके घरों में हर समय वास करती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले वंदना लखनऊ से हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं। वंदना, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, हमारे 2 सवाल हैं, एक मेरे छोटे भाई के लिए और दूसरा हमारे बड़े बेटे के लिए। हमारे छोटे भाई का नाम है धीरेन्द्र और उसकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 10 फरवरी 1999। और उसके पंडित जी वो मतलब इसमें गाड़ी वही मई में निकलाया था, 2 मई को, इसी में मतलब इसी 2-3 महीने पहले। और तब से उसकी गाड़ी का पंडित जी काफी बार एक्सीडेंट हो चुका है। बहुत मतलब ज्यादा उसको चोट लगती है गाड़ी का जब कभी एक्सीडेंट हुआ करता है। तो उसके लिए कोई उपाय बताइए पंडित जी कि वो मतलब सही रास्ते पे चले और कोई गलत काम ना करे, अच्छे से अपना सब काम धाम देखे। और दूसरा सवाल मेरे बेटे के लिए है। मेरे बेटे का नाम है आर्यन और उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2008 सुबह 8:05 पे। तो पंडित जी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो चिड़चिड़ा सा रहता है और कोई काम कहो तो जैसे कुछ पढ़ने लिखने के बारे में कहो तो तुरंत परेशान हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कहना नहीं मानता है, वो काफी परेशान करता है। तो दोनों बच्चों के लिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा इन दोनों बच्चों के लिए? देखिए, जहाँ तक आपके भाई की बात है तो ठीक है, गाड़ी है तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक बात है, सड़क पर चलती है गाड़ी। लेकिन इतना जो एक्सीडेंट हो रहा है वो इसके लापरवाही और इसके खराब व्यवहार के कारण हो रहा है। 108 टुकड़े समी के पेड़ के 108 टुकड़े 4-4 अंगुल लंबे काट करके ले लें और आधा गाय के घी में उसे डुबाएं, खड़ी लकड़ी, और आधा पंचगव्य में। पंचगव्य किसे कहते हैं? गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, गाय का मूत्र, गाय का गोबर। इन 5 चीज़ों को एक कटोरे में मिलाकर रख लें और आधा लकड़ी समी की गाय के घी में डुबाएं, आधा लकड़ी पंचगव्य में डुबाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए सुबह शाम 108 बार शनिवार के दिन हवन कर दें। उसके बाद वाहन की जो समस्या है, टूट फूट की समस्या है, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इनके रहन सहन, आचार विचार, मर्यादा की बात है, उस पर भी इन्हें काम करने की ज़रूरत है। वो भी अभी ये 26 साल के हो गए हैं, लेकिन जो गंभीरता 26 साल के युवक के अंदर आनी चाहिए वो गंभीरता इनके अंदर नहीं है। उस गंभीरता को लाने के लिए इन्हें रामचरितमानस का मास पारायण करना चाहिए। रोज़ रामचरितमानस के 1 पारायण करना चाहिए। इस तरह से अगर ये 2-3 बार पूरे रामचरितमानस का पारायण कर लेंगे तो एक अच्छे और योग्य इंसान की तरह जीवन जिएंगे। जहाँ तक तुमने अपने बेटे की बात की है तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा बेटा अभी 17 साल का हुआ है
और इसके पंचम भाव का स्वामी शनि बुध से इस समय षडाष्टक योग बना रहा है। बहुत आलस्य करने लगा है ये पिछले 1 साल से। इसके आलस्य को यदि छुड़ाना चाहती हो तो इससे हाथ बिनती जोड़कर इससे सुंदर कांड का पाठ शाम को करवाओ। हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाकर इससे कहो कि 1 घंटे बैठ करके ये सुंदर कांड का पाठ करे। अगर ये तब भी नहीं करता है तो आपको करना चाहिए ये पाठ। ये पाठ घर में भी अगर होने लगेगा तो 7 शनिवार होते होते इसका पढ़ाई में मन लग जाएगा और ये फिर एक सफल मनुष्य की तरह आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब श्री सुक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से घर में कलेश दूर होता है और अन्न धन की प्राप्ति भी होती है। पंडित जी बताएं। मनसः काम माकुतिम वाचम सत्यमसीमहि पशूनाम रूप मन्यस्य मयि श्री श्रयताम यश। हे माँ महालक्ष्मी, आपके दिव्य प्रभाव से मुझे मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो, वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो, गाय आदि दुर्लभ जीव अलग अलग प्रकार के अन्न और भोजन के रूप में, यश के रूप में, हे महालक्ष्मी आप हमारे घर में पधारें, आपका स्वागत है, ऐसी मेरी कामना है। इस मंत्र के जप से और श्री सूक्त का पाठ नित्य करने से संपत्ति का सुख मिलता है, यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से सराबोर होता है और कीर्तिवान बन जाता है। मानसिक स्थिरता आती है, वाणी में दृढ़ता आती है, अन्न धन की कमी समाप्त हो जाती है और घर से कलह और कलेश की स्थिति समाप्त हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब श्री सुक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से संपत्ति बढ़ती है और मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। पंडित जी बताएं। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दमः श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। यही 11वां मंत्र है। लक्ष्मी जी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो। कमल की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी हमारे कुल में स्थापित हो। ये कर्दम ऋषि वही हैं जिन्होंने 10,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़े होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लिए तपस्या की थी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होकर के उन्हें वर लेने के लिए कहा था। कर्दम ऋषि ने अपने योग्य एक पत्नी की कामना भगवान श्री हरि विष्णु से वर के रूप में की थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और उस देवहूति के साथ आपका पाणी ग्रहण संस्कार होगा और मैं आपको कहता हूँ आपके और देवहूति के द्वारा 9 दिव्य कन्याओं का जन्म होगा जो 9 ऋषियों को समर्पित होंगी और आपके ऊपर मैं इतना प्रसन्न हूँ कि बिना मांगे आपको मैं श्री हरि विष्णु आपके पुत्र के रूप में देवहूति के गर्भ से जन्म लूँगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंध की कथा है और इन्हीं कर्दम ऋषि के, ये लक्ष्मी के पुत्र हैं, इन्हीं कर्दम ऋषि के कपिल देव नाम के पुत्र हुए जो स्वयं नारायण के अवतार माने जाते हैं, जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं। तो जिन घरों में कर्दम ऋषि का नाम बार बार लिया जाता है वहाँ दरिद्रता जैसा, अभाव जैसा कोई वातावरण नहीं टिक सकता। तो मेरी कामना है कि श्री सूक्त का पाठ करने से संपूर्ण संपत्ति की प्राप्ति होती है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्री सुक्तम के उस मंत्र की बात अब करेंगे जिसके जप से आपके जीवन में हमेशा धन्य धान की प्राप्ति हो सकती है। ये पंडित जी से जानते हैं क्योंकि लगातार पंडित जी आपको मंत्रों के बारे में बता रहे हैं और ध्यान से आप कालचक्र देखते रहिए। पंडित जी बताएं दर्शकों को। ये 12वां मंत्र है जी।
ओम आपः सृजंत स्निग्धानि चिकलित वस्मे गृहे नीच देवी मातरम श्रियम वासय में कुले। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं। कौन कौन? नाम याद रख लीजिएगा मेरे दर्शकों, कहना चाहूँगा। आनंद, चिक्करदम, चिकलीत और श्रीत। इस मंत्र से चिकलीत से प्रार्थना की गई है कि लक्ष्मी पुत्र आप मेरे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को भी मेरे कुल में निवास कराएं, ऐसी मुझ पर कृपा करें। तो श्री सूक्त का पाठ करने से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब श्री सूक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से आपके वंश की वृद्धि हो सकती है। पंडित जी बताएं। ओम आद्राम पुष्करणिम पुष्टाम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मया वह। ये 13वां मंत्र है श्री सूक्त का। अग्निदेव, आर्दश स्वभाव, कमल हस्ता, पुष्ट रूपा, पीतवर्णा, कमल माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ क्रांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी, मैं आपका आवाहन करता हूँ देवी। श्री सूक्त का पाठ करने से स्वर्ण संपत्ति की प्राप्ति होती है और वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, जय माँ पंडित जी विंध्यवासिनी। खुश रहो बेटा, अपना नाम बताओ। हाँ जी, मेरा नाम रजनी है। क्या नाम है? रजनी। रजनी। हाँ जी, मैं अपने पति और बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरे पति पे ना कर्जा बहुत हो गया है, तो कैसे उतरेगा इसके बारे में बताइए। और बेटा विदेश में रह रहा, वो फ्रेंच कर रहा अभी, वो एग्जाम कब तक देगी उसका अच्छे नंबर उसे पास हो जाए। आपके पति की उम्र कितने साल है रजनी? मेरे पति की उम्र 57 से 58 साल के बीच में है और बेटे की उम्र है 29 मई 2004 का बर्थ है उसका। चलो बेटा, मैं बताना चाहूँगा कि आपने रजनी जो प्रश्न किया है, इससे द्वितीय सप्तम के स्वामी तो मंगल हैं और मंगल का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, कर्ज हो गया है मैं मानता हूँ, लेकिन आप कर्ज को उतारने के लिए अपने पति का सहयोग करिए। जो श्री सूक्तम मैं बता रहा हूँ, इस श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए धनतेरस के दिन से दक्षिणावर्ती शंख खरीद लीजिए, उसमें साबुत चावल हल्दी से रंगे हुए रख लीजिए और एक एक मंत्र पढ़ते हुए एक एक चावल उस शंख में डालते जाइए। जिस दिन ऐसे 16 शंख आप भर देंगे और उस चावल को एक लाल रेशम की थैली बनाकर उसमें पलटते जाइए। जब शंख भर जाए, 16 बार शंख भरते भरते मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ आपका कर्ज या तो उतर जाएगा या आपके लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा और आपके पति का पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। बस आपको करना है कि दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम का एक एक मंत्र बोलते हुए एक एक दाना चावल का पूरब मुँह करके डालिए। घी का दिया जलता रहे माँ लक्ष्मी के सामने। जिस दिन आप 16 बार शंख भर लेंगी, उस दिन पूरा कर्ज से आपको या तो छुटकारा मिल जाएगा या कर्ज उतरने की चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक बेटे के परीक्षा का बात है, तो रजनी इसमें कहना चाहूँगा कि शनि और बुध दोनों का षडाष्टक योग है। अभी थोड़ा सा उसके करियर में मुझे कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे अनुमान है कि नवंबर के महीने से आपको शुभ समाचार मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की सही पूजन विधि और सटीक शुभ मुहूर्त, क्योंकि इस पर भी कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ और सिर्फ देखिए आप दीपावली स्पेशल कालचक्र 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 8:45 पर पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं, घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर।
और चलिए अब श्री सुक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से आपके परिवारजनों की तरक्की समृद्धि हो सकती है। बताएं पंडित जी। ओम आद्राय कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। हे अग्निदेव, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी, दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली हैं, जो यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारण करने वाली सूर्य स्वरूपा और स्वर्णमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। श्री सूक्त का पाठ करने से पशुपुत्र बंधु बांधवों की समृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आप श्री सुक्तम मंत्र के बारे में बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, अगर हर दिन कोई नहीं कर पाता इस मंत्र का जप, तो क्या सिर्फ दीपावली के दिन करने से कितना प्रभाव रहेगा? दीपावली के दिन अगर इसको कर लिया जाए तो इसकी सिद्धि हो जाती है जी। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि अगर कोई मंत्र आपको जप करना है तो दीपावली की रात उसको अगर आप जप कर लें, 108 बार भी बोल दें, तो वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। कोई महिलाएं नज़र झाड़ने का मंत्र कंठस्थ करती हैं, कोई मतलब कि वायुगोला झाड़ने का मंत्र, कोई सरदर्द झाड़ने का मंत्र, कोई भूत प्रेत उतारने का मंत्र सिद्ध करता है, कोई ज्वर उतारने का मंत्र सिद्ध करता है। अब जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों को कहा जाता था आज विद्या सिद्ध करो, तो हम लोगों की जितनी किताबें होती थी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मतलब कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री की जितनी किताबें होती हैं, सबका एक एक पेज पढ़ लेते थे। कि सब विषय की मतलब कि कृपा हो जाए माता की। तो ऐसे में दीपावली की रात ही होती है मंत्र सिद्धि के लिए। रात को अगर इस मंत्र का 16 बार 16 मंत्रों का 16 बार पाठ कर लिया जाए और महालक्ष्मी के श्रीयंत्र या महालक्ष्मी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके, तो आप विश्वास करो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसका प्रयोग, जैसे आपको हमने गन का लाइसेंस दे दिया, ठीक है ना, अब वो गन जब आप चाहो तब चला सकते हो। जी पंडित जी। तो आपके पास जब ये सिद्धि हो गई तो उसके बाद अगर आपका कोई लक्ष्य है, जैसे आज आपको कहीं से पेमेंट मिलना है और वो आदमी आपका बहाना टहाना कर सकता है, तो आप एक बार पढ़ करके घर से जाइए, आपका पेमेंट मिल जाएगा। आपका लोन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस मंत्र को 3 बार पढ़िए, आपका कार्य हो जाएगा, क्योंकि अब मंत्र आपका सिद्ध हो गया। और ये सिद्धि केवल 3 समय में होती है, या तो दिवाली की रात में होती है और या तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में भी सिद्धि होती है मंत्र की, और दिवाली की रात भी सिद्धि होती है। इसलिए कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि से दारुणा, ये मोहरात्रि है जी। इसमें किया गया मंत्र सद्य सिद्धि को प्राप्त होता है। और आप जानते हो, हम तो चाहते हैं कि जो अच्छे सनातन धर्मी हैं दिवाली की रात पूरे रात जग करके वो महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, पूरे रात जग करके महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है जी। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति बनती है, सूर्य चंद्रमा एक कक्षा और एक राशि में जब प्रवेश करते हैं और दोनों का मतलब कि सानिकट्य होता है, सानिध्य होता है, तो उस समय सुषुम्ना स्वर का प्रवाह एकदम इतना तेजी से मनुष्य के शरीर में चलता है कि देखने की कोई बात नहीं। तो उस सुषुम्ना में जो भी पढ़ लिया जाता है वो वरदान बन जाता है। तो इसलिए रोज नहीं भी कर सकते हैं तो दीपावली की रात अगर कर लें तो आपको एक तरह से सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप महालक्ष्मी की सेवा में उपस्थित हैं जी। तो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज तो पंडित जी आपको मंत्र का उच्चारण करके भी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानेंगे श्री सुक्तम के उस मंत्र के बारे में जिसके जप से आपको संपत्ति के साथ ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो सकती है। बताएं पंडित जी। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम प्रभूतम गावो दासो स्वान्विंदेहम पुरुषानहम। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन विश्वविख्यात जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हूँ, बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, घोड़े, पुत्र, पौत्रादि को प्राप्त करूँ, उन महालक्ष्मी का आवाहन मेरे लिए करिए।
श्री सूक्त का पाठ करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ साथ संपत्ति की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब श्री सूक्तम के उस मंत्र की बात करते हैं जिसके जप से आपको जीवन का हर सुख मिल सकता है। बताएं पंडित जी। ये अंतिम मंत्र है 16वां। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादा जमन्वहम श्रियम पंच दशर्चम च श्री कामम सततम जपेत। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता है उसे हर दिन पवित्र और संयमशील होकर के अग्नि में गाय के घी की आहुतियां देनी चाहिए। श्री सूक्तम के इन मंत्रों को पढ़ते हुए एक एक मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर चांदी के चम्मच से आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर हवन करना चाहिए। अगर सुबह शाम हवन हो गया तो भले 16 बार पाठ नहीं हुआ, एक ही बार 16 मंत्रों से आपने हवन कर लिया और एक आहुति गणेश को, एक आहुति अग्नि को, एक आहुति इंद्र को, एक आहुति विष्णु को, एक आहुति शिव को, एक आहुति सूर्य को आपने दे दिया और एक आहुति सभी देवी देवताओं के नाम। ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ये वास्तु देवताभ्यो नमः के हिसाब से लगभग कुल 25-30 आहुति बनती है। अगर रोज सुबह शाम किसी ने हवन का भाई अग्निहोत्र का अनुष्ठान कर लिया तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति है जो इस कलिकाल में भी हवन कर रहा है। इस कलिकाल में भी नित्य प्रातः सायं हवन करने वाला व्यक्ति कोई दुर्लभ होगा। ऐसे व्यक्ति से यदि आपके संबंध हो जाएं, ऐसे व्यक्ति से यदि आपका वार्ता हो जाए तो आप विश्वास करिए आपके अंदर सकारात्मक भाव आ जाएगा। ये संत हैं, ये कलयुग के चलते फिरते तीर्थ हैं जो नित्य सुबह शाम गायत्री मंत्र से या श्री सूक्त से या रुद्र सूक्त से या पुरुष सूक्त से हवन करते हैं। ये साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं, इन्हें मनुष्य मत समझो। ये चलते फिरते तीर्थ हैं। यही लोग हैं जो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जो तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं, ये वही लोग हैं। तो ऐसी साधना जिनकी होगी वो प्रणाम के योग्य होंगे। इन 15 ऋचाओं के द्वारा जो हवन करता है उसको हर सुख प्राप्त हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि श्री सूक्तम का जप करते समय हम सभी को कौन से 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पंडित जी ये भी बताएं दर्शकों को। देखिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से पहले माँ लक्ष्मी के सामने एक गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब, कमल का फूल, गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल रंग के रेशमी वस्त्र भी अर्पित करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करते समय पूरा ध्यान माँ लक्ष्मी की ओर लगाएं। संस्कृत में अगर न पढ़ पाएं तो हिंदी में धीरे धीरे साफ उच्चारण करते हुए पाठ करें। अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ हर दिन करें और हर दिन संभव न हो तो शुक्रवार और पूर्णिमा व अमावस्या तिथि पर नवरात्रि में दीपावली के दिन इसका पाठ जरूर करें। श्री सूक्तम का पाठ करने से पहले स्नान, ध्यान, आचमन, प्राणायाम ये सब विधियां अपनानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, जानने के लिए आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल काल चक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल काल चक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो जी हाँ, लक्ष्मी पूजन के हर नियम को देखने के लिए और हर उपाय को जानने के लिए आप देखना ना भूलिए 19 और 20 अक्टूबर काल चक्र पंडित सुरेश पांडे जी के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पर 8:45 पर।
पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।